स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा बॉटनी का। जैसा कि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और जो आपको पढ़ाया था 100% पूरा पेपर आपको वैसा ही देखने को मिला है। दोस्तों, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो भी मैं बताऊँगा बिल्कुल सटीक बताऊँगा, वही बताऊँगा जो पेपर में छपेगा। दोस्तों, मैंने आपको वही बताया था जो पेपर में छपेगा, यही बताया था ना। तो सेम पेपर वैसा ही आया है। तो अभी तक आपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, जो आपका एग्रोनॉमी का पेपर हुआ था वो भी पूरा मैंने पेपर फंसाया था, लेकिन मैंने सॉल्व करके पेपर नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आज मैं ये बॉटनी का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और मैं आपको एग्रोनॉमी का भी पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से दिखाऊंगा कि मैंने पूरा का पूरा पेपर आपका फंसाया था। और आज ये जो बॉटनी है, बॉटनी का भी पेपर मैंने पूरा दोस्तों फंसाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, प्लस जो पढ़ाया उससे। विश्वास नहीं है तो आज इस पेपर में देख लीजिए अपनी आंखों से खुद ही। चलिए चलते हैं पेपर की ओर, देखते हैं। पेपर बहुत ही इजी रहा आज का, बहुत ही शानदार रहा। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए थे उन्हें तो मज़ा आ गया। जो मैंने नोट्स दिए थे बच्चों को, पूरा पेपर A to Z नोट से ही आया है। अब देखो इसमें क्या था। एक पूर्ण पुष्प उसे कहते हैं जिसमें, एक पूर्ण पुष्प उसे कहते हैं जिसमें। यहाँ पे देखो बार बार मैं आपको यही वीडियो भेज रहा था ग्रुप में और कुछ लोग थे वो बार बार वीडियो भेजने के कारण क्या है लिफ्ट हो जा रहे थे। देखो मैं आपसे बार बार एक ही वीडियो भेज रहा था। मैं कह रहा था कि आप ये पढ़ लो, यहाँ से पेपर ज़रूर बनेगा, और वहीं से देखो क्वेश्चन आ गया। आप खुद ही बताओगे कि सर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने सब स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अब देखो एक पुष्प है, एक ये पुष्प है। पुष्प में मैंने बार बार आपको समझाया था, बहुत बार मैंने आपको समझाया था। इसमें देखो क्या है, बाह्यदल है, बाह्यदल है, इसके बाद दलपुंज भी है, कोरोला भी है, दलपुंज, एंथर परागकोश है, पुकेंसर है, वर्तिकाग है, स्त्री केसर, सारे पार्ट्स हैं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्यों गलत हुआ होगा? यहाँ पे आपका आंसर 100% सही हुआ होगा ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा था कि भाई एक पूर्ण पुष्प उसे कहते हैं जिसमें बाह्यदलपुंज, दलपुंज तथा जायांग उपस्थित हों। क्या आप समझदार हो? क्या इसमें पुमंग नहीं होता? क्या पुमंग नहीं होता? पुमंग भी होता है। तो बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग उपस्थित हो, यानी बी वाला जिसने ऑप्शन टिक करा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन आया था कि पुष्पक्रम तुलसी के पौधों में पाया जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ से कूट चक्र उसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कूट फल नहीं है। अब देखो कूट फल नहीं है, आप विश्वास करिए जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैंने उन स्टूडेंटों के लिए फल की जो PDF प्रोवाइड कराई थी, फल की जो PDF प्रोवाइड कराई थी, आप उसमें खुद देख लीजिए। फंसा है क्वेश्चन? नहीं फंसा है। मैंने वहाँ पे सत्य फल और असत्य फल पढ़ाए थे आपको, यानी असत्य फल यानी फाल्स फल और ट्रू यानी सत्य फल। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है पेपर में कि कूट फल नहीं है। कूट फल का मतलब कह रहा है ये नॉट इच। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिए आप। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि फाल्स फ्रूट, नॉट ए फाल्स फ्रूट, यानी सत्य फल नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो उसी PDF में आप जाके देख लो, सेम टू सेम आपको आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आम का जो फल था इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निषेचन के बाद बीजांड द्वार क्या होगा। जब निषेचन होगा तो निषेचन के बाद बीजांड द्वार क्या होगा, बीजांड के रूप में ही रहता है, बंद हो जाता है। तो देखो निषेचन के बाद बीजांड द्वार कभी भी बंद नहीं होता, गायब नहीं होता, अधिक बढ़ा नहीं होता, यानी बीजांड के रूप में ही रहता है। पहला आंसर है बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, हरित क्या कह रहा है ये कि हरित लवक का कार्य क्या है। तो हरित लवक का क्या काम है, हरित लवक का क्या काम होता है क्लोरोप्लास्ट का? इसका काम होता है भोजन का निर्माण करना। क्या काम होता है? भोजन का निर्माण करना होता है। इतना सा लिखना था, 1 अंक आपको मिल जाता। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था का नाम लिखो। देखो मैंने आपसे हमेशा पेपर में कहा, जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए, तब मैंने आपसे कहा कि आप माइटोसिस और म्यूसिस रट लीजिए, इसके बिना पेपर नहीं छपेगा। अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन को रट लीजिए, इसके बिना पेपर नहीं छपेगा। मैंने आपसे यही कहा था।
था। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था आ गया, तो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? सबसे बड़ी अवस्था जो है वो प्रोफेज है। कौन सी है? प्रोफेज है। ठीक है, जो प्रोफेज की क्या है, उप अवस्थाएं भी हैं, जैसे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डाइकाइनेसिस हैं, ये सब है नहीं है। तो प्रोफेज जो थी वो सबसे बड़ी स्टेज थी, यहाँ पे आपको प्रोफेज लिखना था। अब देखो यहाँ पे विश्वास नहीं है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और कहाँ से पेपर फंसा है। देखो मैंने हर उसमें बताया था आपको कि आप यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। देखो यहाँ पे भी मैंने कल जब आपको लास्ट टाइम फाइनल रिवीजन के लिए बताया था तो भी मैंने कहा था कि आप कोशिका विभाजन को मत छोड़िए, कोशिका विभाजन के बिना पेपर नहीं छपेगा। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में अंतर। तो यहाँ से देखो कम से कम 6 से 7 मार्क्स यहाँ से भी आपके बने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, 4 अंक में भी बना है या 6 अंक में बना है, पेपर आपको अभी देख लेते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, देखो सारे के सारे बताए हैं, वो सारे पेपर में फंसे हैं। देखो मैंने आपको निषेचन से रिलेटेड बताया था, निषेचन को पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसा, द्विबीजपत्री से भी क्वेश्चन फंसा, बीज से भी क्वेश्चन फंसा, और आपका जो फल था, फल से भी क्वेश्चन फंसा है आपका। इसके बाद मैंने आपको कोशिका संरचना एवं कार्य वाला चैप्टर बताया था, तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन फंसा है, और कोशिका विभाजन भी क्वेश्चन फंसा, द्वितीयक वृद्धि भी क्वेश्चन आपका फंसा। इसके बाद मैंने देखो बाष्पोत्सर्जन आपको कल ही शायद पढ़ाया है, कल या परसों वाली रात में पढ़ाया होगा। बाष्पोत्सर्जन पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा ही फंस गया आपका, कोई समस्या आपको नहीं हुई यहाँ पे। इसके बाद देखो मालवेसी मैंने आपको कराया था, मालवेसी भी फंस गया। इसके बाद ग्रैमनी था, ग्रैमनी भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन फंस गया। A to Z देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फंसे हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से फंसे हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बस पेपर बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ A to Z। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, आप बच्चों ने गलत किया होगा, इस मैं क्या कर सकता हूँ, लोग पढ़ते नहीं हैं। देखो कह रहा है कि नील हरीश शैवाल का नाम लिखिए, जो मैंने आपको शाम वीडियो मैंने दी थी और शाम जो मैंने लेक्चर लिया था उसी में ये क्वेश्चन था। देखो जिस बच्चे ने ध्यान से शाम वाली क्लास पढ़ी होगी वो आराम से क्वेश्चन उसने बना दिया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे देखो ये शाम मैंने पढ़ाया था आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल क्या था, इसमें नॉस्टॉक लिखना था और एनाबीना लिखना था, यह आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, देखो शाम वाली ये क्लास से ही फंस गया है ये, तो आपको कहीं पे भी नहीं जाना था। देखो यहाँ पे मैंने देखो पुष्प, देखो यहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, और इसकी मैंने इमेज भी पोस्ट की थी। क्या होता है, महादल होता है, महादल होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है और जायांग होता है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, आप कंफ्यूज हो गए होगे दोस्तों, यही पेपर में पूछा गया था, देख लीजिए। आप बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। देखो यही तो पेपर में पूछा गया था बेटा, यही पेपर में पूछा गया था। देखो महादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, यही पेपर में पूछा गया था। सेम टू सेम पेपर में एक एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ आया है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया वही आया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, इसमें आप लिख देते म्यूरिन। क्या लिख देते, म्यूरिन लिख देते, तो भी आपका सही हो जाता। और जिन बच्चों ने लिखा होगा ग्लाइकन, तो उनका भी आंसर सही है। ये लिख देते या ये लिख देते तो आपका आंसर सही हो जाता। अब देखो जो अगला क्वेश्चन आया है ना बेटा, ये पूछा है विषाणु एक निर्जीव है, लक्षण लिखिए। तो देखो इसकी मैंने आपको PDF ग्रुप में प्रोवाइड कराई थी, और इसका मैंने जो फर्स्ट यूनिट था बॉटनी का, फर्स्ट यूनिट था, और यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर जो 7 थी, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर मैंने 1, ये मैंने इसके नोट्स मैंने आपको डाल रखे थे यूट्यूब पर भी, और बार बार मैं आपसे ये कह रहा था कि आप ऐसे पढ़िए और टॉपर बनिए। तो दोस्तों ये विषाणु वाला जो है लक्षण वो वहीं से आया है, सिंपल सा था। आप इसमें कुछ भी एक लक्षण लिख देते, जैसे अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो देखो आप लिख देते कि इसमें आनुवांशिक भिन्नता उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, या आप लिख देते यह कृत्रिम संवर्धन माध्यम में नहीं उगाए जा सकते हैं, या इसमें लिख देते आप इनमें गुणन जटिल क्रियाओं के द्वारा होता है, इनमें द्विविभाजन नहीं पाया जाता। कोई एक लक्षण लिख देते, आराम से आपको 1 नंबर मिलता। एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था।
अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन फंसा है, जबकि मैंने आपको बेटा लॉन्ग क्वेश्चन और जो 4 अंक का क्वेश्चन था, 6 अंक का क्वेश्चन था, उसका मैंने इंपॉर्टेंट दिया था बेहतरीन तरीके से। मैंने कहा था इतना पढ़ लो, और जो चैप्टर वाइज मैंने बताया था, मैंने कहा इतना पढ़ लो, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बिल्कुल नहीं आया है। देखो केंद्रक का नामांकित चित्र कौन से आया है, जो मैंने आपसे बताया था वहीं से तो आया है, उससे बाहर से तो नहीं आया। देखो इस चैप्टर के अंदर है या नहीं है, आप खुद देखिए, आप खुद देख लीजिए केंद्रक इस चैप्टर के अंदर है या नहीं है, फंसा है या नहीं फंसा है। आपको मैंने 29 चैप्टर थे और 29 चैप्टर से मात्र 14 चैप्टर कर दिए थे। शुरू से ही मैं आपसे चीख के कह रहा था आप यहाँ से पढ़िए, तो पूरा पेपर वहीं से देखने को मिला है। जिन बच्चों ने मेरे नोट्स लिए थे वो तो माला माल हुए, उनका पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ है आज। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वायु द्वारा प्रकीर्तित होने वाले फलों और बीजों की विशेषताएं क्या है। तो फलों और बीजों की आप कोई भी विशेषता अपनी भाषा में लिख दोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। मैंने कहा था कि कोई क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ के नहीं आना है, तो आप नहीं आए होगे। कैंसर के संजन पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कराया हुआ है। आप एक बार नोट्स उठा के देख लीजिए या वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पृष्ठधारी पत्ती के संबंध बंडल पर टिप्पणी लिखिए, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, 2 अंक का क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है, अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन में अंतर। मैंने आपसे कहा था कि समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर आप कर लीजिए, यहाँ से पेपर में बनेगा। तो देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 नंबर में 1 क्वेश्चन आया, 3 अंक तो ये देखे गया, 3 अंक ये फ्री के थे। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का समय लगा इन्हें तैयार करने में लगता आपका, और जिन बच्चों ने करके आए वो तो समझो माला माल हो गए। अगला देखो, द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि। तो क्या मैंने द्विबीजपत्री पे इंपॉर्टेंट निशान नहीं लगवाया था? आप देख लो क्वेश्चन में, द्विबीजपत्री जड़ों की द्वितीयक वृद्धि क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे कह रहे थे कि पेपर में कुछ नहीं फंसा है, वो देख लीजिए। द्वितीयक वृद्धि देखो यहाँ पे, द्वितीयक वृद्धि क्या इसी चैप्टर से वो क्वेश्चन है या नहीं है, आप बताओ। शुरू से मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताए थे वहीं से आया है, और मैंने 2 महीने पहले ही एक वीडियो बना दी थी, तब भी मैंने कहा था कि ये चैप्टर आप पढ़ लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाली वीडियो मैंने आपको बनाई थी, और आप शुरू से ही मैंने इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए थे। क्या पत्ती थी, पत्ती की पूरी डिटेल मैंने आपको समझाई थी, और यही क्वेश्चन देखो पेपर में छप गया। सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में छपा है, आप देखिए खुद, आप खुद देख लीजिए। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखो आया हुआ है 4 नंबर में, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने परसों करवाया है दोस्तों, परसों ही करवाया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया था। ये देखो सामने ही मैंने ऊपर सब हेडिंग मैंने डाल दी थी, इसीलिए कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, जो बच्चा कम होशियार हो, कम पढ़ने वाला हो, वो भी अच्छे से इसे पढ़ सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी डाला हुआ था। ये मैं बाष्पोत्सर्जन वाला किधर गया अभी बताता हूँ मैं। चलिए देखिए, ये देखो क्वेश्चन मैंने बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैंने कल ही परसों पढ़ाया था, ठीक है। आंतरिक कारक और बाह्य कारक, मैंने कहा था ये 100% देख लो, ये 2025 में पेपर में छपेगा, सीधे पेपर में छप गया दोस्तों, फ्री के नंबर थे ये बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया था कि कपकों में पोषण बताइए। तो जो यूनिट नंबर आपकी 5 थी ना, यूनिट नंबर जो 5 थी आपकी 7 अंक की, उसमें मैं चीख के आपसे कह रहा था बैक्टीरिया, वायरस, कवक पढ़ लो। अब देखो यहाँ पे से कवक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था या नहीं दिया था, पूरा क्वेश्चन यहीं से फंसा है। मैंने कहा था, और इसके मैंने नोट्स भी आपको दिए थे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे उन्हें याद होगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, ये देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 5, देखो ये देखो यूनिट नंबर 5, देखो कवक है या नहीं है, इसके मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। कवक भी आया, नील हरित शैवाल भी आया, ऊपरी क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल, सब कुछ आया, मालवेसी भी आया देखो, और ग्रैमनी भी आया है, मालवेसी ग्रैमनी के देखो कैसे छपा पेपर में, और देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर छपा है। एग्रोनॉमी का मैं भी सॉल्व कर दूंगा। अब दोस्तों अगला जो पेपर की बारी है आपकी, वो फिजिक्स की है,
बॉटनी का तो पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ है। देखो कपको का 4 अंक का, ये 4-4 अंक वाले तीनों क्वेश्चन मेरे बताए हुए फंसे दोस्तों। तीनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन फंसे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन बताए थे, जो पढ़ाया था, सेम पेपर में वही आया है। अगला देखिए, क्या मैंने ये पेपर में नहीं पढ़ाया था कि पत्तियों के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। पूरा 6 अंक का क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वही छपा। विश्वास नहीं है ना, तो आप देख लीजिए खुद ही। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फंसा नहीं पेपर में। जब आप पढ़ोगे तभी तो फंसेगा। जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे पढ़ते नहीं थे। देखिए, ये देखिए पत्ती, क्या मैंने इसके पूरा डिटेल पढ़ाई थी आपको पत्ती के बारे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। और इसके मैंने आपको नोट्स भी दिए थे दोस्तों, इसके मैंने आपको नोट्स भी दिए थे। ठीक है, ये भी 6 अंक का क्वेश्चन फंसा आपका। मैंने कहा था कि पेपर मैंने पहले ही आउट कर दिया, पूरा का पूरा पेपर मैंने फंसा दिया। अब देखो, फल वाला वो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताया था और उसकी PDF भी दी थी। तो जो बच्चा पत्ती नहीं कर सकता था तो वो ये फल, संगठित फल और फलों में जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, इसे भी आसानी से वो बच्चा कर सकता था। मैंने इसे पूरा बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाया था, फल का भी, और इसकी PDF भी आपको दी थी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन आया है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अपक्रिया का वर्णन कीजिए। यह अप्रकाशीय अपक्रिया के से किस प्रकार भिन्न है। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था? ये भी क्वेश्चन मैंने दोस्तों परसों आपको कराया था, और परसों मैंने बताया था ये 2025 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। अब देखो विश्वास नहीं है तो देखो, ये वीडियो मैंने आपको डाली थी और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। बहुत ही कम बच्चों ने इस पर ध्यान दिया था। ये देखो क्वेश्चन है प्रकाशीय वाला, ये क्वेश्चन मैंने आपको डाला था। ठीक है, 3 मिनट का था ओनली, और मैंने आपसे कहा था ये 2025 के पेपर में छपने वाला है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। देखो यहाँ पे 2025 लिखा भी है और थंबनेल पे भी लिखा था कि 2025। आपने देखा, जिन बच्चों ने पढ़ा वो माला माल हुए, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनकी तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आया है। इतना बेहतरीन पेपर आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 पे अपन पहुंच गए। 17 पे देखो कुल आए हैं, फैमिली आया है। अब देखो, अगर लेगुमिनेसी आप करते तो लेगुमिनेसी कितना कठिन क्वेश्चन था। लेगुमिनेसी कुल के विभेद लक्षण, यानी इसके सभी लक्षण लिखने थे। इसके बाद पुष्प आरेख बनाना था, फिर पुष्प सूत्र लिखना था, और इसके के 2 वनस्पति पौधों के नाम, 2 पौधों के वनस्पति नाम भी लिखने थे। अब मैंने ये लेगुमिनेसी वाला कटवा दिया था आपसे, और मैंने आपसे कहा था कि मालवेसी ग्रैमनी देखो 100% पेपर में फंसेगा, ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। 3-3 अंक में पूछा है। ग्रैमनी कुल का आर्थिक महत्व पूछा, तो आर्थिक महत्व में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 8 से 10 लाइनें आपको थ्योरेटिकल लिखनी थी, कुछ भी नहीं है। मालवेसी कुल के किसी एक पौधे का वर्णन कीजिए। मालवेसी कुल का जो एक पौधा था उसका सचित्र वर्णन करना था, कुछ भी नहीं था। ये देखिए दोनों क्वेश्चन, मालवेसी और ग्रैमनी। लास्ट तक मैं आपसे चीख के यही कहता रहा कि दोस्तों पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, यही पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पे मालवेसी और ग्रैमनी फंसा या नहीं फंसा। मालवेसी ये है और ग्रैमनी ये है। जैसे जैसे मैंने क्रम पे रखा था वैसे वैसे पेपर पे फंसा है। मैंने आपसे कहा था जैसे मैं आपसे क्रम पे से बता रहा हूँ वैसे ही आप पेपर को तैयार कर लेना। पूरा का पूरा पेपर फंसा। देखो, मालवेसी फंसा, ग्रैमनी फंसा, कबक फंसा, नील हरित सहबाल फंसा हैं, और क्या फंसा देखिए, पूरा पेपर फंसा। और क्या लोगे आप, देखो बाष्पोत्सर्जन फंसा पूरा लॉन्ग, द्वितीयक वृद्धि फंसा, कोश का विभाजन फंसा, कोश का संरचना एवं कार्य फंसा, निषेचन फंसा दिया, द्विबीजपत्री बीज फंसा दिया, फल फंसा दिया। और भाई साहब क्या चाहिए आपको बताओ, पूरा का पूरा पेपर आपका आउट करा दिया पहले ही। तो जो स्टूडेंट शुरू से मुझसे पढ़ रहे थे ना, उनका पेपर तो समझो बिंदास हुआ है। 50 में 50 मार्क्स उनके कहीं पे भी नहीं गए हैं, वो माला माल हुए दोस्तों। और जो एग्रोनॉमी का था वो भी मैंने पूरा पेपर फंसाया था। जो बच्चे मुझसे शुरू से जुड़े थे उनका भी 50 में 50 आएंगे, एग्रोनॉमी में भी। दोनों पेपर बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, तो आप कोई भी चिंता मत करिए। अब आप अगले फिजिक्स की पेपर की तैयारी कीजिए। फिजिक्स के पेपर के लिए आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कराऊंगा और दूंगा, वो आप तैयार कर लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।